नमस्ते। अगर आपके पास इसके शेयर्स है तो प्लीज होल्ड करके रखिए। कहीं पर भी अगर आपको डिप दिखाई दिया तो आप इसे अक्यूमुलेट भी कर सकते हो। देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है जो हमें इमीडिएट स्पाइक तो नहीं मार कर देगा, बट हाँ, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म विजन है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, आप इसमें एक हेल्दी अमाउंट डालकर आप भूल जाइए। ये डेफिनेटली जब आपका वो पीरियड आएगा तभी आपको डेफिनेटली हेल्दी रिटर्न्स कमा कर देगा। देखिए, आज हम बात करेंगे गरवारे टेक्निकल फाइबर्स के बारे में। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पिछले एक साल में 50% प्रॉफिट कमा कर दिया है। बट देखिए, पिछले ये नंबर पे आप मत जाइए, बिकॉज लास्ट ईयर कोविड था, पूरा मार्केट डाउन था, तो अभी हमें एकदम से अच्छा दिखाई देता है, अरे 50% हमें दिया। बट हाँ, थोड़ा सा अभी ग्रोथ स्टेडी हो रहा है, तो इमीडिएट स्पाइक मारना इस कंपनी को थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। देखिए, अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, एक तो काफी पुरानी है, दैट डजंट से मच, बट अगर हम इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएंगे तो ये काफी डाइवर्स है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ये फिशरीज में है, शिप बिल्डिंग तो नहीं, शिपिंग में है, फिर ये यार्न्स एंड थ्रेड्स, जो टेक्सटाइल साइड ऑफ इंडस्ट्रीज है वहां पर है, स्पोर्टिंग गुड्स बनाते हैं, कोटेड फैब्रिक्स बनाते हैं, और जियो सिंथेसिस में भी इनका काफी अच्छा पकड़ है। देखिए, अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे तो कंपनी पे कर्जा बहुत कम है, इनका 0 प्रोमोटर प्लेज है, और एफआईज भी अपने जो शेयर होल्डिंग्स है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। एक बहुत अहम पॉइंट, ये कंपनी के पास बहुत ज्यादा कैश है। तो अगेन, हम और आप आज भी इस बात से सहमत है, कैश इज किंग। तो हाँ, अगर इसे किसी को अक्वायर करना होगा, हाल ही में ऐसा कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन अगर इन्हें एक्वायर करना होगा, इमीडिएट फंड्स का जरूरत होगा, तो ये तुरंत उसे फुलफिल कर सकते हैं, ना कि बोर्ड मीटिंग के लिए ये बैठेंगे। तो देखिए, मैं इनके जो सीईओ है रहमान साहब, इनका इंटरव्यू देख रहा था, तो इनसे यही पूछा गया कि हमें और आपको इसमें क्यों रहना चाहिए, क्या हमारे लिए और आपके लिए फायदा है, और कंपनी का विजन क्या है। तो देखिए, काफी अच्छा इंटरव्यू था। सबसे पहले तो इनसे ये पूछा गया था जो ओमिक्रॉन है उसका क्या इफेक्ट है। तो फिलहाल, माफ कीजिएगा, फिलहाल किसी को कुछ पता नहीं। आई एम श्योर आपको भी नहीं पता, क्योंकि कहीं पे लॉकडाउन है, कहीं पे नहीं है। कभी कोई बोल रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट करना है, कोई बोल रहा है नहीं करना है। तो बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा ये नया वेव क्या लेकर आने वाला है। तो देखिए, इनको ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर ये एक ऐसा सेक्टर है, कोविड नॉन कोविड ये तो चलते ही जाएगा। अगेन, हमें और आपको तो खाना ही है, और ऑलमोस्ट 70% रेवेन्यू इनको ये सेक्टर से आता है, तो इमीडिएट इंपैक्ट इनके नंबर्स पे नहीं पड़ेगा जी। फिर बिकॉज ये स्पोर्टिंग सेक्टर में भी है, लेकिन स्पोर्टिंग गुड्स वगैरह ये बनाते हैं। अभी अगर आप देखोगे, हिंदुस्तान में ही नहीं बट अन्य देशों में भी स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब खुलना स्टार्ट हो चुका है, तो जिस वजह से ये सेक्टर भी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, और इनको इंटरनेशनल मार्केट से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है जी। उसके बाद इनसे ये पूछा गया था कि जो सरकार का जो तवज्जो है, जहां पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे 5 गुना बढ़ाया जाए, तो उसके साथ भी या ये जो पॉलिसी है इसके तहत भी ये कंपनी को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, क्योंकि इनका एक सेक्टर वही है, यार्न्स एंड थ्रेड्स। तो अगर सरकार के पॉलिसी के साथ अगर गारवारे भी आ जाता है तो नथिंग लाइक इट, तो डेफिनेटली अगले 5 सालों में हमें काफी हेल्दी रिटर्न्स देखने मिल सकता है जी। अगर हम कुछ थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो आसमान छू रहा है। हाँ, थोड़ा सा फ्यूल प्राइसेस यहाँ वहाँ कम हो रहा है। मेरे ख्याल में हाल ही में दिल्ली में भी आई थिंक 8 रुपए से और पेट्रोल का प्राइस कम कर दिया गया है। अगर दूसरे राज्य में भी है तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो ये अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो हमें और आपको एज अ कस्टमर लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें ये हमें बेचेंगे वो एक प्रीमियम कॉस्ट पे रहने वाला है जी। फिर इनसे पूछा गया था इनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, तो हर साल अराउंड 40 to 50 करोड़ का इनका केपेक्स होता है। तो
तो अगेन ऐसा कुछ हार्डकोर बिजनेस मॉडल या हार्डकोर कंपनी के बारे में रहमान साहब ने तो हमें नहीं बताया है, बट हाँ इनका ये जरूर कहना है कि इतना पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं, अब ये R&D सेक्टर हो या कोई नया चीज जहां पे इन्हें मैन्युफैक्चर करना हो या कोई नया प्लांट डालना हो, तो यहां पर डेफिनेटली इनका झुकाव जरूर रहता है, लेकिन इमीडिएट ऐसे प्लान्स नहीं है। तो अगले 3 से 4 से 5 साल भी अगर हम देखेंगे तो लगभग 200 से 250 करोड़ का केपेक्स प्लान इनका रहने वाला है। जी अब हम थोड़ा सा जियो सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग सा सेक्टर है ये। देखिए जियो सिंथेसिस, जियो जो जियोलॉजिकल है, जो हमारा सॉइल है, और सिंथेसिस जहां पे ह्यूमन आते हैं, उसे थोड़ा सा सिंथेटिक बनाते हैं, थोड़ा सा आर्टिफिशियल हो जाता है वो। तो कहने का ये मतलब है जो भी जमीन है जहां पे फार्मिंग वगैरह होता है, आप बार बार अगर वहां पे फार्मिंग करोगे तो जमीन का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो जियो सिंथेसिस के थ्रू ये जो सॉइल का जो मिनरल्स है या जो क्वालिटी है उसे ये दोबारा बेहतर बनाते हैं। तो अगेन ये काफी बूमिंग सेक्टर भी है, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनेगा तो जितने भी जमीन है, आई एम श्योर इमारतें खड़ी करने के लिए जमीन लेना पड़ेगा, तो धीरे धीरे खेती करने के लिए बहुत कम जगह बचेंगे और आप वही मिट्टी को बार बार यूज नहीं कर पाओगे। तो जिस वजह से जियो सिंथेसिस एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। और अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे कंस्ट्रक्शन में यूज करना है, अगर आपको ड्रेनेज वगैरह बिल्ड करना है, तो यहां पर भी अगेन जियो सिंथेसिस का बहुत ज्यादा गरज है। और बिकॉज गरवारे ये सेक्टर में है और बिकॉज हिंदुस्तान का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ है, अगेन ये दोनों हैंड इन हैंड जा रहा है। सरकार का विजन भी उस तरफ है, गरवारे भी उस सेक्टर में है, तो हमें यहाँ पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट देखने मिल सकता है। जी फिर उसके बाद इनसे ये भी पूछा गया था, जो आज की तारीख में हॉट टॉपिक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी। क्योंकि अगेन इतना सारा चीजें मैन्युफैक्चर होता है तो डेफिनेटली जो CO2 है या जो अन्य पदार्थ है वो हवा में आ जाता है। तो इस पे कुछ उतना कॉन्फिडेंट आंसर तो नहीं मिला, बट हाँ मैं कुछ इनके वेबसाइट पे भी चेक कर रहा था। डेफिनेटली रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ इनका थोड़ा सा ध्यान है। तो कैसे हम चीजों को रिसाइकल कर पाए, कैसे हम उसे दोबारा से यूज कर पाए, इस तरफ तवज्जो जरूर है। बट इसके बारे में ये कोई नया कंपनी एक्वायर नहीं कर रहे हैं जो रिन्यूएबल सेक्टर में एक पायोनियर हो। तो ये खुद अपने R&D के तौर पे ये कर रहे हैं ताकि ये भी जो एनवायरनमेंट है उसे क्लीन रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो देखिए इन समरी कंपनी बहुत अच्छा है। इसका जो पियोट्रोसी स्कोर है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, 8 का पियोट्रोसी स्कोर है इनका। कंपनी के पे कर्जा बिल्कुल भी नहीं है और काफी ज्यादा कैश अवेलेबल है इनके ऑर्डर बुक पे। तो हाँ अगर आपके पास इसके शेयर्स है तो आप इसे बेचने का फिलहाल मत सोचिए। अगर आपके पास कैश है कहीं पर, अगर आपको ये शेयर लाल निशान में दिखता है तो हाँ प्लीज इसे खरीद लीजिए। और अगर आपका नेक्स्ट 10, 15, 20 इयर्स का अगर आपका टर्म है तो गरवारे टेक्निकल फाइबर काफी अच्छा स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के लिए साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।